बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना ऑनलाइन क्लास को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और पीस ऑफ एडवाइस एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। देखें, हालात सभी के लिए एक जैसे होते हैं, ये याद रखिए। अब उन्हीं हालात में कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है ये डिपेंड करता है कि उसका इनर करेक्टर क्या है। जब तूफान आता है तो छोटे छोटे परिंदे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं और शाहीन ईगल इस तूफान से बचने के लिए तूफान से भी ऊपर चला जाता है। एटीट्यूड इज समथिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस। ये हालात हम सब के लिए यकसा हैं, तमाम टीचर्स के लिए भी, तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों के लिए। लेकिन इफेक्ट जो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, वो है हमारे स्टूडेंट्स। आपकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको घरों तक महदूद किया जाए, क्योंकि पहले जान है फिर जान। असूल तो यही है। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और ये बड़ी खूबसूरत है। ये ज़िंदगी इसलिए नहीं आई कि आप कोई 3-4 महीने की लर्निंग की खातिर इसको दाव पे लगा दें। अल्टरनेट वेज हैं लर्निंग के, तो हम कोशिश करेंगे कि उन अल्टरनेट वेज को इस्तेमाल करके आपको घर बैठे वो लर्निंग हासिल हो सके जो आपको कॉलेजेस में या एकेडमीज़ में मिल जाती थी। क्योंकि याद रखें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हालात सबके लिए एक ही तरह है। आपका इंटरनल कैरेक्टर डिसाइड करेगा कि आप उन हालात में क्या परफॉर्मेंस शो करते हैं। उबलता हुआ पानी आलू को नरम कर देता है और वही उबलता हुआ पानी अंडे को सख्त जान बना देता है। तो हालात दोनों के लिए यकसा थे, लेकिन इंटरनल कैरेक्टर क्या था, उसने उन हालात से गुजरने के बाद आलू को नरम कर दिया, अंडे को सख्त कर दिया। तो उस इंटरनल कैरेक्टर ने डिफाइन किया है कि आप सख्त हालात से गुजरने के बाद क्या बनेंगे। सख्त हालात अल्लाह का अज़ाब भी हो सकते हैं, अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकते हैं और अल्लाह की नेमत भी हो सकते हैं। ये सख्त हालात में अल्लाह ने ये तीनों चीज़ें रखी हैं। तो आप देखें कि अगर आप अल्लाह से दूर चले गए तो आपके लिए वो अज़ाब था। अगर उन सख्त हालात ने आपको मज़ीद बेहतर बनाया, आपका इम्तिहान होता है तो आप अगली क्लास में प्रमोट होते हैं, तो इम्तिहान था। और अगर आप उससे गुजरने के बाद और निखर गए तो वो इम्तिहान नेमत भी है आपके लिए। इसलिए इन हालात में कोशिश करें कि अल्लाह के मज़ीद करीब जाएं, अल्लाह का और शुक्र अदा करें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपनी इर्द गिर्द जितनी भी नेमतें मौजूद हैं, आपके प्यारे प्यारे बहन भाई, आपके वालिदैन, आपके रिलेटिव्स, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी के वजूद की मानी है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, घरों में रहें, SOPs का ख्याल करें। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो क्लासेस रह गई हैं उन्हें हम यहाँ कंटिन्यू कर पाएँ इंशाल्लाह। आप लोगों की ढेर सारी दुआओं की मुझे भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू अ लॉट व्हाइल मेकिंग दीज वीडियोस। तो आप लोगों से भी मेरी ये इल्तिजा है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह इनको बनाना मेरे लिए आसान करे और आप लोगों का हक अदा करना भी मेरे लिए आसान करे। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से। लास्ट टाइम हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स which compels a body to move in a circular path। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घूमने में कंपेल करेगी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, मैथमेटिकली सिंबॉलिकली इसे हम FC से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और कंसिडर कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। आपने इसको स्टोन से तशबीह दे सकते हैं। आपने इसको रस्सी से बांध के और
सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू किया हुआ है। तो अब देखें इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहती है कि ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर जाए। अब ऑब्जेक्ट ना ही अपने इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में जा सकता है और ना ही सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इनवर्ड आ रहा है, रादर इस फोर्स की एग्जिस्टेंस की वजह से ऑब्जेक्ट इस कर्व पाथ में मूव करता है। तो अगर रस्सी टूट जाए तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यानी कि ये फोर्स एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने में मदद कर रही है। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल अगर आप वर्ड ऑरिजिन को चेक करें तो ये जो सेंट्रीपिटल है इसमें सेंट्री comes from the Latin word centrum जिसका मतलब है सेंटर, and petal इसका मतलब है towards the center, towards। तो सेंट्रीपिटल का मतलब हुआ सेंटर डायरेक्टेड या टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स, ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करवाए, अलोंग सर्कुलर पाथ में मूव कराए अबाउट अ फिक्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स में एक आप खूबसूरत बात देखें कि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट डू एनी वर्क। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट पर कोई भी वर्क डन नहीं कर सकती, और ये सेंटर डायरेक्टेड होगी और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। और याद रखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है, मतलब ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है और चाहती है कि ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर चला जाए। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी एग्जांपल्स अगर आप लें तो जब अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है या जब मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। जब यहाँ पे इस रस्सी के साथ बांध के आपने इस स्टोन को सर्कुलर पाथ में घुमाया तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल टेंशन इन द स्ट्रिंग अदा कर रही है। इन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसी तरह जब आप सर्कुलर पाथ के लॉन्ग टर्न लेते हैं, सी द डायग्राम, ये एक रोड है और आप इस रोड के कर्वेचर के अलोंग यू टर्न कर अपनी कार को, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल जो है वो फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अदा करती है। और सबूत ये है कि अगर आप यहाँ पर ऑयल डाल दें तो गाड़ी स्किड करेगी, द कार इट विल ट्राई टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रादर देन टर्निंग। अब इनर्शिया बहुत ज्यादा है, जब आप गाड़ी के टायर को मोड़ देते हैं तो टायर को मुड़ा हुआ है लेकिन गाड़ी अपनी इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो यूं पलट जाती है, स्किड कर जाती है, इट गोज ऑफ द ट्रैक। तो इसीलिए हाई स्पीड्स पर आप टर्न लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा तो उसके मुकाबले में फ्रिक्शन कम होगा, वैसे फ्रिक्शन नहीं कम हुआ लेकिन इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है उसके मैग्नीट्यूड को ओवरकम करेगी और स्किड कर जाएगी। तो इसी तरह फर्स्ट कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस उसमें प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिर्द रिवॉल्व करता है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम फोर्स। यहाँ पे कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल अदा कर रही है। तो याद रखें जब भी कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल अदा करेगी वो कोई भी वर्क नहीं करेगी ऑब्जेक्ट पर। और वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वर्क ना करने का मतलब ये है कि ना ये ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर सकती है ना ये ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकती है। यानी यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को यूं कंटिन्यूअसली चेंज करती रहेगी, ठीक जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन जब फाइंड करते हो along the tangent, along the tangent, the force keeps on changing the path of the object.
ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैथमेटिकली ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज इक्वल टू इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन सेकंड लॉ MAC। और इफ यू गाइस रिमेंबर तो ACE हमारे पास वेरियस फॉर्म्स थी। ये AC जो है ओमेगा V के भी बराबर है, जो मेरा पिछला लेक्चर था। ये AC जो है ये V स्क्वायर बाय R के भी बराबर है, और ये AC जो है ये R ओमेगा स्क्वायर के भी बराबर है। तो अगर आप इन तीन मैथमेटिकल फॉर्म्स को यूज करके यहाँ पर पुट करें तो यू गेट FC इज इक्वल टू M ओमेगा V। इसी तरह FC इज इक्वल टू M V स्क्वायर बाय R, और यहाँ पर FC इज इक्वल टू M R ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास इस फोर्स की वेरियस फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब अगर इसी फोर्स की वेक्टर फॉर्म आप लिखें तो वेक्टर फॉर्म्स के लिए आप क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म्स को कॉपी कर लेंगे। इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी FC इज इक्वल टू M ओमेगा क्रॉस V। इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी FC इज इक्वल टू माइनस M V स्क्वायर बाय R इंटू यूनिट वेक्टर R। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी FC इज इक्वल टू माइनस M वेक्टर R इंटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं R इंटू यूनिट वेक्टर R। और अगर आप इन दोनों कंबाइन करें तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन बिकम्स वेक्टर, सो इट इज माइनस M R वेक्टर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वेरियस वेक्टर फॉर्म्स हैं। इसी के साथ आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, वर्ड ओरिजिन को अगर आप चेक करें तो सेंट्री वही मतलब इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंट्रम, और सेंट्रम का मतलब है सेंटर। और ये जो वर्ड है फ्यूगल, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूगी, जिसका मतलब होता है टू फ्ली अवे, टू फ्लाई अवे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि सबसे पहली बात, इट इज अ रिएक्शन फोर्स। इट इज अ रिएक्शन फोर्स। इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एज अ एक्शन एक्ट कर रही है तो उसके नतीजे में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है। तो this force is directed away from the center. और इसकी वजह क्या है? It is produced due to inertia of a vehicle. ये ऑब्जेक्ट्स के इनर्शिया की वजह से पैदा होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है कि उसको सेंटर की तरफ लेके आए। अगर आप एक रस्सी को अपने हाथ के साथ बांध के और उसके दूसरे एंड पर एक स्टोन, रस्सी को हाथ में पकड़ लें, एक एंड के ऊपर एक स्टोन बांध दें, जरा सा वजनी स्टोन हो, और उसको यूं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करें तो आपके हाथ को आउटवर्ड पुल महसूस होता है। अच्छा, आप छोटा मास लें तो ये आउटवर्ड पुल आपको कम महसूस होगा, और अगर आप बड़ा मास लें तो आपको ये आउटवर्ड पुल ज्यादा महसूस होगा। तो छोटे मास का इनर्शिया कम होता है, बड़े मास का इनर्शिया ज्यादा होता है। तो ये जो आउटवर्ड पुल आपको महसूस हो रहा है ये ऑब्जेक्ट के इनर्शिया की वजह से है। तो क्योंकि आउटवर्ड पुल किसी फोर्स की वजह से होगा, इस वजह से उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। और उस फोर्स का रीजन हमने क्या दे दिया, इनर्शिया ऑफ द व्हीकल या इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कोई भी चीज हो सकती है, इट इज एन इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हो जाएगा। तो हैवी ऑब्जेक्ट्स को जब आप सर्कुलर पाथ में बड़े स्टोन को यूं सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो आपको बहुत बड़ा आउटवर्ड पुल महसूस होगा, और अगर लाइटर ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो आपको आउटवर्ड पुल कम महसूस होगा। बड़े ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है,
इस वजह से आपको वो आउटवर्ड पुल ज्यादा महसूस हो रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर डायरेक्टेड है। ये देखिए ये भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं कि इट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, यानी अगर ये स्टोन है तो स्टोन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts on the source of centripetal force। जैसे देखें ये जो आउटवर्ड पुल है ये हमारे हाथ पे एक्सर्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन एक डेवलप करते हैं कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स स्टोन पैक कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्टोन पैक कर रही है। नहीं, आपको जो पुल महसूस होता है अपने हाथ पे महसूस होता है, जो इस बात की गवाही है, इस बात की निशानी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि आपका हाथ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, सोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स पे एक्ट कर रही है। तो आपको जो आउटवर्ड पुल महसूस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से महसूस हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फर्दरमोर देखें यहाँ पे जब रस्सी टूटेगी, इफ यू ब्रेक अवे द स्ट्रिंग, तो ऑब्जेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में यूं अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं जाएगा, वो अपने इनर्शिया की डायरेक्शन में यूं चला जाएगा। अब इसकी क्या वजह है? देखिए जिस वक्त रस्सी टूटी सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गई, जिस वक्त सेंट्रीपिटल खत्म उसका रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि रस्सी टूटते ही ऑब्जेक्ट यूं स्ट्रेट लाइन में आउटवर्ड चला जाए, वो अपनी इनर्शिया की डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंट मूव करेगा। अब अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करना चाहें तो mathematical form is quite easy. The mathematical form is in accordance with Newton's third law. Centripetal force is centrifugal force FCF is equal in magnitude but opposite in direction to the centripetal force. तो यहाँ पर FCF मैं CF का मतलब centrifugal force बता रहा हूँ, माइनस FC की कोई भी वेक्टर फॉर्म वाली वैल्यू आप यहाँ से ला सकते हैं, जैसे ये ला सकते हैं m ओमेगा क्रॉस v, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू m माइनस ओमेगा क्रॉस v, क्योंकि माइनस ओमेगा क्रॉस v क्रॉस ओमेगा के बगैर के सेंस में लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है एंटी कम्यूटेटिव है, तो माइनस ओमेगा क्रॉस v इज इक्वल टू v क्रॉस ओमेगा हम लिखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू f CF, तो एक फॉर्म आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहां से ला के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस mv स्क्वायर बाय r इनटू यूनिट वेक्टर r, तो r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू माइनस, और यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस m v square by r into unit vector r. This minus and minus becomes plus, so FCF is equal to mv square by r into unit vector r. ठीक है जी, तो ये हुए आपके आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।